प्रणाम दोस्तों। आज फिर आप लोगों के बीच कुछ थोड़े से प्रश्न लेके और उसके चटपटे उत्तर। तो आज जो है प्रश्न आपके जो मैंने दिए हैं वो थोड़ा सा बीडी बोल रहा था कि यहाँ कुछ रख लो थोड़ा सजावट के लिए, तो मैंने कहा फिर वाइन रख लेते हैं। क्या ये वाइन है या इसमें गुलाबी रंग मिला हुआ है होली के समय में? तो मैं पीऊँ इसको? तो पी लेंगे, बाद में पी लेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, आप लोगों को पिलाते हैं थोड़ी सी। तो आज का प्रश्न मौलिक लेके बैठे हैं जी, बताइए। तो सका प्रश्न ये है कि जब भी स्त्री संबंध संबंध की या उसकी झंझटों की बात होती है, कहीं पे झंझट होते हैं या जैसे आप इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो एक विचार आता है कि ये झंझटों की बात करने से ज्यादा स्त्री पुरुष के कि संबंध ही नहीं रखते हैं, है ना? ऐसे झंझटों के वक्त आता है कि छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, सबको आता है। पर फिर भी उसके बाद फिर ये दूसरे की चाह की विचार खत्म नहीं होता। स्त्री को पुरुष पुरुष का विचार आता है, पुरुष को स्त्री का विचार आता है। तो क्या असल में पुरुष की जरूरत होती है एक स्त्री का, है ना? और स्त्री को क्या जरूरत होती है जो पुरुष पुरुष ही फील कर सकता है, जिसके कारण एक चाह आती रहती है, और इसका समाधान क्या हम्म। देखो, सच बात तो ये है कि जिस तरीके से एक नींबू होता है ना, नींबू, तो नींबू आदमी निचोड़ता है, जब तक उसमें रस है, एक बूंद भी है तब तक उसको निचोड़ता है और उसके बाद उसको फेंक देता है। कभी कभी तुमने देखा है कि खाने के टेबल पे हम बैठे होते हैं, आप नींबू उठाओ, निचोड़ो, उसमें रस बाकी हो तो दूसरे के काम भी आ जाता है। है? होता ना? हाँ जी। ऐसा होता है। लेकिन बिल्कुल निचुड़ गया हो तो क्या फिर उसको किसी के काम लाया जा सकता है? नहीं, नहीं लाया जा सकता। अपने काम लाया जा सकता है नहीं लाया जा सकता। क्योंकि अब उसमें कुछ बचा नहीं। बचा। देखो, सच बताएं तो अगर हम बात, अब ये हिंदू मैथोलॉजी पे ही चल रही है लगातार, ठीक। तो हिंदू मैथोलॉजी के तहत जीवन के इस अनुभव से गुजरना भी एक जीवन का हिस्सा है। हम 4 तरीके के स्थितियों की बातें करी हैं हिंदू धर्म में। एक तो जो होता है सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन, पहले 25 साल का ब्रह्मचर्य का पीरियड है, उसके बाद है एक वानप्रस्थ, हाँ उसके बाद ग्रस्त, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर उसके बाद संन्यास्त। ठीक है, संन्यास्त चौथे उसमें आता है। लेकिन हमें नहीं पता है, लोगों को, बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है कि संन्यास्त का वो पाठ पहले 25 साल में जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है उसी में दिया जाता था। ब्रह्मचर्य का जो काल था, पहला काल, तो उसमें कहते थे, अब इसमें 100 साल की जिंदगी मान के चलते थे, इसलिए 25-25 साल बताया गया। हम उसको 4 हिस्से मान लेते हैं। 100 साल की जिंदगी कहाँ मानोगे, 60 साल की, 70 साल की, किसी की 80 साल की, 90, तो 4 हिस्सों में रख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा जो है वो ये कहा गया कि जब बालक छोटा हो तो उसको गुरु के आश्रम में भेज देना चाहिए, जहां पे गुरु उसको धर्म की शिक्षा भी दे, साथ साथ जगत के लिए भी तैयार करे। तो धर्म की शिक्षा और जगत की शिक्षा, लेकिन धर्म की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं मानी गई जब तक आपका संसार से मुक्ति भी ना हो। इसीलिए ये भी एक बात है कि सन्यास वही परिपूर्ण होता है जो विरक्ति से पैदा होता है। विरक्ति, संसार में अगर आपका रस है तो आप सन्यासी नहीं हो सकते। संसार में यदि आपका रस है तो सन्यासी नहीं हो सकते। लेकिन सन्यास आपको घटे संसार में रस के बाद, इसके लिए भी अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो भी आप सन्यासी नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति संसार जिएगा बाद में सन्यासी हो ही जाएगा। सच बात तो यह है कि बचपन में जब गुरुओं के संगत में बच्चे रहते थे तो उनको सन्यास के बारे में कुछ चीजें, कुछ आनंद, कुछ ऐसी अनुभूतियों की चर्चा होती थी कि ऋषि ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। वो बच्चों के अंदर धारणा पहले दी जाती थी, और वो धारणा दी जाती थी। बाद में बच्चे पूछते थे हमारे साथ गुरुजी ऐसा क्यों नहीं होता, तो उनको ये भी कहा जाता था, बेटा ये सब पूर्णता तभी होगी जब संसार से भी पक जाओगे।
तो संसार में पकने के लिए कुछ बच्चे भेजे जाते थे, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस ये है कि संसार भी जानना है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते थे ऋषि के आश्रम में ही, बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जिनकी समझ इतनी पक जाती थी कि वो सन्यास में ही सीधे प्रवेश करते थे और वो गृहस्थ में जाते ही नहीं थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक बात कहूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मुझसे प्रेम की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने प्रेम की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेम की संबंधों की बात, प्रेम की क्या संबंधों की, तो मैं उस पे अपने लॉजिक देता हूँ। ज़्यादातर मेरे लॉजिक नेगेटिव होते हैं, विरोध में होते हैं। फैक्ट है ये, बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि दिमाग से देता हूँ, सच बात है पूरे अंतर से देता हूँ। लेकिन जब पूरे अंदर से देता हूँ तो मैंने देखा है कि कई बार उन लोगों का प्रेम वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो जो प्रेम मेरे लॉजिक से समाप्त हो गया वो प्रेम था ही नहीं, बढ़ना ही नहीं, उसे बढ़ना ही नहीं था आगे, वो अच्छा हुआ लॉजिक पे ही समाप्त हो गया। मतलब बात विचार से ही समझ में आ गई तो आगे चलना क्या, मैं बात समझ रहे हो। तो उसी तरीके से गुरु लोग जो होते थे बच्चों की जो शिक्षा देते थे, वो एक तरफ संसार के बारे में भी नॉलेज देते थे, दूसरी तरफ उनको सन्यास की भी देते थे। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको सन्यास ही पूरा समझ में आता था और वो अपनी कॉन्शियस को उसी के लिए योग्य पाते थे, तो वो पूरा उस पे चलते थे। और जो उसको योग्य नहीं पाते थे उनको अभी उससे गुजरना पड़ता था। तो नींबू में जो एग्जाम्पल है कि नींबू में जब तक रस है, संसार है नींबू, जब तक संसार में रस है तुम बार बार संसार को उठाओगे, तो नींबू थोड़ा निचोड़ लोगे, रस रह जाएगा, फिर उसका उपयोग करोगे, फिर संसार को तुम फिर जियोगे। लेकिन अगर उसमें कोई रस नहीं रह गया फिर तुम उसमें फंसोगे नहीं। तो संसार को जीना भी एक कला है, संसार के अनुभव से गुजर के भी तुम कुछ चीजें जानते हो। और जैसे मैंने कहा कि हिंदू मैथोलॉजी में मोक्ष ही लक्ष्य है, उस मोक्ष के लक्ष्य का पहला चरण जो है वो पहला चरण है विरक्ति। विरक्ति तुम्हें संसार से तभी होगी जब तुम संसार को पूरा जियोगे। देखो एक बात पहले ध्यान रखना, सभी संबंधों का अंत, सभी संबंधों का अंत विरक्ति है, विरह है, सभी संबंधों का। बिछड़ना नियति है, ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं कहेगा हम नहीं बिछड़ेंगे, बिछड़ेंगे, मौत बिछाड़ दे या ऐसे अलग हो जाए। तो अगर किसी की बिछड़ने की तैयारी नहीं है तो वो भी दिक्कत में पड़ेगा, आज नहीं कल पड़ेगा, जब मृत्यु आएगी तब पड़ेगा। अपनी मृत्यु आएगी तो बढ़ सकता है। अब कोई कहे कि कोई पार्टनर जिंदा है और कोई कहे मैं मर जाऊं, तो हमने तो पूरा जी लिया, हम जी लिया ना पूरा, तो उसके लिए उसे लगेगा कि उसको कोई तकलीफ नहीं। ये बिल्कुल सामान्य, सभी लोग सोचेंगे कि अगर मैं पूरी जिंदगी किसी अपने पार्टनर के साथ रहा और मेरी मृत्यु पहले हो गई तो फिर तो हम नहीं बिछड़े, हम तो पूरा जी लिए ना, कोई पेन नहीं। गलत है ये बात। सच बात तो यह है कि पेन की भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, पेन की भी अपनी अपनी परिभाषाएं। शारीरिक प्रेम पेन होता है, उसके अलावा पेन इतने बड़े भी होते हैं कि बहुत क्षण में बहुत बड़े प्रेम होते हैं। सबसे बड़ा प्रेम पेन जो होता है वो होता है हार्ट अटैक का, बहुत कम लोगों को पता होगा। सबसे बड़ा पेन हार्ट अटैक का होता है। जब हार्ट अटैक पड़ता है ना, आदमी जहां होता है वहीं रुक जाता है, एक क्षण ना आगे बढ़ पाता है ना एक कुछ हो पाता। हार्ट अटैक इतना बड़ा पेन है। उसके अलावा पेन की बात कही जाए तो जो डिलीवरी का पेन बहुत बड़ा है, डिलीवरी का पेन बहुत बड़ा पेन है। तो ऐसे पेन कई टाइप के हैं, गोली लगने का पेन है और पेन है, लेकिन एक पेन होता है शरीर छोड़ने का, तो मृत्यु होती। अगर किसी की चाहते बाकी हैं तो शरीर नहीं छोड़ पाएगा, सही से नहीं छोड़ पाएगा, पेन के साथ छोड़ेगा। और वो एक क्षण का पेन इतना बड़ा हो सकता है कि फिर हिंदू मैथोलॉजी की बात कहें कि एक क्षण का पेन इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी मृत्यु बेहोशी से हो और उसके एक और जन्म का कारण बने।
तो वो पूरे जन्म में अगर कोई कहे कि मैंने तो इतना शाश्वत प्रेम किया है, इतना शाश्वत प्रेम किया है कि मेरे अंदर बिछड़ने का कोई कांसेप्ट ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसको एक और जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में वो फिर एक प्रेमी की तलाश में भटकेगा। अगर कोई रह चुका है किसी के लिए, जैसे मीरा, मीरा कृष्ण के साथ रह चुकी थी, कृष्ण जैसे व्यक्ति के प्रेम में थी। ललिता थी, वो कहती है पिछले जन्म में जब वो कृष्ण के प्रेम में थी, तो उस वक्त वो पूर्ण नहीं हो पाई, कृष्ण से पहले उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका एक और जन्म हुआ। उस पूरे जन्म में वो कृष्ण की मूर्ति लेके विरह को जी। पेन है। अब असल में क्या है, तुम्हें वो पेन इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि तुम एक जीवन को ही जीवन मानते हो। जैसे कोई 100 साल की जिंदगी को पूरा जिंदगी मान लेता है, इसलिए उसे मेरी बात नहीं समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूं, बहुत बड़ी किताब है जिंदगी। उस किताब का एक पन्ना है तुम्हारा एक जन्म। ये बात ध्यान रखना। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखो कि कोई पेन से बच नहीं सकता। तो विरह का पेन है और विरह से विरक्ति पैदा होती है। विरक्ति के जमीन पे मोक्ष लगता है। मोक्ष का पेड़ जो है वो विरक्ति की जमीन पे लगता है। और हिंदू मैथोलॉजी में इसीलिए कि जो सन्यासी भी थे वो भी अपने साथ जो बच्चों को शिक्षा देते थे उसमें एक शिक्षा ग्रस्त की भी थी। लेकिन ग्रस्त के साथ साथ ये भी था कि फिर तुम्हें आना है, उसकी भी तैयारी रखो। उसके लिए वामप्रस्थ था। फिर वामप्रस्थ से निपट के कोई आदमी फिर सन्यास में जाता था। तो आप कहते हो कि क्या कई बार ऐसा होता है कि हम थकते हैं, कई बार हम ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं और उसे थक के कहते हैं कि अब हमें किसी से संबंध नहीं बनाना, लेकिन उसके बाद हम फिर बनाते हैं। तो बस ऐसा समझो, नींबू में रस बाकी रहा। नींबू में अभी रस बाकी है। अभी प्रेम में तुम्हें कुछ रस बाकी है। सच कहें तो प्रेम शब्द भी बार बार हम कहते हैं गड़बड़ रहता है। सच बात तो यह अभी संबंधों में कुछ रस बाकी है। अभी थोड़ा कम जाना, अभी थोड़ा कम जाना, और इसीलिए लगता है कि अभी हम और जान लें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जिसको मैं कहता हूं कि अगर बहुत गहरे में देखो, क्या तुम्हें चाह है किसी प्रेमिका की या प्रेमी की, या फिल्मों में दिखाया गया इसलिए चाह लेते हो, या तुम्हारे दोस्त की प्रेमिका इसलिए तुम्हारी भी होनी चाहिए, या कोई खुशहाल कपल देखा तो हमें भी उस जैसा होना चाहिए? क्या, किस लिए? क्या तुम्हारी मांग है या तुमने मांग प्रक्षेपित कर ली? और अगर मेरी बात को कोई गौर से देखे तो उसे पता चलेगा कि 50% तो कम से कम लोग हैं जिन्होंने मांग प्रक्षेपित कर रखी। उनकी खुद की कम होती है। खुद में तो एक ही बार नींबू निचुड़ जाए काफी है। खुद में तो एक ही बार नींबू निचड़ जाए काफी है, लेकिन लोग बार बार उस नींबू के चक्कर में पड़ते हैं क्योंकि प्रक्षेपित है। आज के समय में जो, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं, आज के समय में रिलेशनशिप में जो दुख है ना, उस दुख में बहुत बड़ा कारण पॉर्न फिल्में हैं। पॉर्न फिल्में हमें एक बहुत बड़ी कल्पना देती हैं, बहुत बड़ी कल्पना। पॉर्न फिल्में बहुत खूबसूरत शरीर की कल्पना देती हैं, जैसे शरीर वास्तव में होते भी नहीं। पॉर्न फिल्में हमें मुस्कुराते हुए एक लड़का कई लड़कियों के साथ और एक लड़की कई लड़कों के साथ संबंध बना रही, इसकी कल्पना देती। ये कल्पना है। ये शॉर्ट फिल्म्स हैं जो हमने देखी और जिन्हें हम अपनी लॉन्ग फिल्म में इंप्लीमेंट करते हैं। हम देखते शॉर्ट फिल्में हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की, और हम पूरी लाइफ में इनको इंप्लीमेंट करने चल देते हैं। संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। ये संभव तब हो सकता था जब 1 घंटे की पॉर्न
आपके 30-35 साल की जिंदगी में हो तो बहुत स्लो मोशन में हो तो 30-35 साल खींच दो इसको। लेकिन क्या इतने स्लो मोशन में चल सकता है कोई कि 1 घंटे को 35 साल में खींच दे? नहीं चल सकता। लेकिन कल्पना में वो चलता अपनी स्पीड से है, लेकिन यही फ़िल्म उस पे हावी रहती उसके ऊपर। और वो उस हावीपन को जो है, वो हमेशा अपनी लाइफ़ में इमेज करता रहता है। तो जैसी सुंदर स्त्रियाँ दिखाई जाती हैं, सुंदर शरीर दिखाए जाते हैं, वैसे सबकी पत्नियाँ तो होती नहीं। जैसे सुंदर पुरुष दिखाए जाते हैं, उसमें वैसे सुंदर पुरुष सबके तो होते नहीं। ठीक है? अब चलो सुंदर भी दिखा लिए गए। अब कल्पनाएँ ऐसी भी होती हैं, आधी इधर की, आधी इधर की। उन लोग कहते हैं कि सुंदर स्त्री तो जो ब्लू फ़िल्म में दिखाई गई है, पॉर्न फ़िल्म में, वो वाली हो, है ना? और वो जो हमारे मैंने प्यार किया पिक्चर में भाग्यश्री दिखाई गई है, वैसी मासूम भी हो, है ना? मतलब सुंदर ऐसी हो, मासूम ऐसी हो, व्यक्तित्व ऐसा हो कि 3-4 स्त्रियाँ एक साथ हों, कोई दिक्कत ना हो। हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? हैं? तो ये जो पॉर्न फ़िल्मों के माध्यम से हमने अपनी ज़िंदगी में प्रक्षेपित कर लिया है और ऐसा नहीं है, एक ज़माना था जब पॉर्न फ़िल्में पुरुषों को उपलब्ध होती थी, स्त्रियों को नहीं होती थी। पॉर्न फ़िल्में की बात नहीं है, तब ज़माने की बात कर रहा हूँ जब फ़ोटोग्राफ्स होते थे कुछ, तो स्त्रियों को पता भी नहीं होता था ऐसे फ़ोटोग्राफ होते, पुरुष देख पाते थे। उसके बाद धीरे-धीरे ज़माना बढ़ा और आज इंटरनेट की मेहरबानी से, इंटरनेट की कृपा से 100% लोगों को ये उपलब्ध हैं। तो स्त्रियों को भी वो सारा पता है जो पुरुषों को पता है। तो डिमांड इनकी भी और इनकी भी। ठीक है? और बहुत अलग तरीके की डिमांडें हैं। और डिमांडें मिक्स अप हैं क्योंकि केवल पॉर्न तो देख नहीं रहे 24 घंटे अगर पॉर्न देखे, तो केवल पॉर्न की ज़िंदगी चाहेगा। वो भी संतुष्ट हो सकता है। लेकिन पॉर्न के साथ-साथ उसे इमोशनल फ़िल्में भी देख रहा है, फिर वो भी चाहिए। फिर इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी चैनल भी देख रहा है, तो उसे इंटेलेक्चुअल आदमी भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल औरत भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है? फिर वो इंटेलेक्चुअल के साथ-साथ एक ऐसा घर भी देख रहा है जो बहुत लग्ज़री घर है, तो वो भी चाहिए। फिर वो लग्ज़री घर में आदमी हमेशा होता है, वो दुकान पे नहीं जाता। तो वो वाला भी चाहिए। कितनों की दुकानें बंद करवाएँ। आप सोच के देखो कि हमने अपनी कल्पना में जिस तरीके के संबंध या जिस तरीके के पार्टनर की हमने आकांक्षा करी है, क्या वो कभी कंप्लीट होगी? नहीं। तो बहुत साल पहले मैं एक जादूगर का शो देखने गया था। जादूगर का शो। तो जादूगर के शो में एक एक इतना बड़ा मटका रखा होता था। मटका, वो पीछे रखा होता था। तो वो अपना एक दिखाता था एक आइटम जादू का, उसके बाद मटके में जाता था, कहता था वाटर ऑफ इंडिया, ऐसे करके लौट देता था, ऐसे करके कहता खाली, फिर रख देता था। वो मटका वहीं रखा रहता था। फिर उसके बाद एक और दिखाता था वाटर ऑफ इंडिया, फिर उसमें से लौट देता था। तो पूरे शो के दौरान 5, 6, 7 बार उसमें से पानी निकालता था और हर बार पलट देता था तो पानी कहाँ से आ रहा? पानी कहाँ से आ रहा? मटके में पानी पलट दिया तो एक ही बार आ सकता है। एक ही बार तो आ सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ क्या होता था। असल में वो मटका स्पेशल बनाया जाता था। एक मटका, फिर उसके नीचे एक छेद, फिर उसके ऊपर एक मटके की और लेयर, थोड़ा गैप करती हुई, फिर उसमें छेद, फिर मटके की एक और लेयर, फिर उसमें छेद, ऐसे करके 6-7 लेयर वाला वो मटका होता था। तो पहले पानी डाला, तो ऐसे कर उसको भरने में भी टाइम लगता है। पहले डाला, फिर धीरे-धीरे वो पानी बैठा, फिर और डाला, ऐसे करके वो पानी भर के 7-8 मटके अपने पास रखता था और हर शो में वो एक मटका वाटर ऑफ इंडिया करता था। तो सच कहें, तुम्हारा मन, तुम्हारी चाहें, वही मटका है, वाटर ऑफ इंडिया। मटके का रियल स्वभाव होता है कि एक ही बार में खाली हो जाए। लेकिन अब वाटर ऑफ इंडिया बना लिया वो वाला मटका, तो एक बार में खाली नहीं होता ना। तो तुम्हारा जो चित्त है,
एक स्त्री से संतुष्ट हो सकता है और एक ही बार में प्रेम से हो सकता है। तो 36 बार भी प्रेम करोगे वैसे ही करोगे। संतुष्ट हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि छोड़ो, बेकार की बात, व्यर्थ की बात। व्यर्थ की बात में अक्सर तुम डूब जाते हो। जो वो लोग मुझे सुन रहे हैं वो गौर करके देखें, उन्हें लगे जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ की बात है, वो व्यर्थ में जीने लगते हैं। फिर वो उदास होते हैं, वो 2-3 दिन टीवी नहीं देखते, पड़े सोते रहते, रोते रहते। सेटबैक होता तो ऐसे ही होता है, टीवी नहीं देखते, रोते रहते हैं। फिर 3-4-5 दिन बाद वो तलाश करते हैं उसी लड़की की, नेट पे तलाश करते हैं। चलो नेट के ज़माने में जो नहीं रहे वो पहले, फिर वो कहते हैं खाली क्या करें, चलो कोई बात नहीं, टीवी देख लेते हैं। फिर टीवी देखते हैं, फिर वो एक पिक्चर दिख जाती, फिर वो उस पिक्चर में एक हीरो अपनी हीरोइन के साथ बहुत आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर वो प्रक्षेपित हो जाती। जो उमंग मर गई थी वो फिर पैदा हो जाती, वो दूसरी लेयर का पानी वाटर ऑफ इंडिया की तरह ऊपर आने लगता है। ये होता है, और ये बहुत बार होता है। हम अगर अपने सभी लोग अपने जीवन की सच्चाई से परिचित होना चाहते हैं और जीवन को आनंदित बनाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को अपनी चाहतों का पता होना चाहिए, और उसकी चाहतें बहुत कम हैं। उसने जो प्रक्षेपित की हैं वो बहुत हैं, अपनी ज्यादा नहीं है। जो प्रक्षेपित की हैं वो बहुत ज्यादा, उससे आप कभी नहीं मुक्त हो सकते। और यही इस युग की कला है कि इस युग का विज्ञापन का युग बोला जाता है। इस विज्ञापन के युग में हमने इतना अपने ऊपर थोप लिया है कि वो जो है वो मुक्त नहीं हो पाते। अब तुमने एक प्रश्न पूछा कि क्या उपाय है ना? तो उपाय है ऑर्गेनिक मेडिटेशन। आप अगर वो मेडिटेशन के बारे में मैं कहूंगा कि इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी डाल देना, कि ऑर्गेनिक मेडिटेशन उपाय है। अगर तुम सजग हो जाओ तो तुम संतुष्ट हो सकते हो। और एक फिर बड़ी बात, जो संतुष्ट हुआ वो सभी संबंधों से मुक्त हुआ। लेकिन मेरे ऊपर भी तो बात आएगी ना, तो क्या आप संतुष्ट नहीं हो कि संबंधों में हो? सच कहें, मैं किसी संबंध में नहीं हूं। ये बात मेरे संग के जो संबंध रखते हैं उनको बड़ी बुरी लग जाएगी, लेकिन फिर भी सुनिए, मैं किसी के साथ संबंध में नहीं हूं। मेरे साथ लोग संबंध में हैं। वो अपनी कल्पना को जो उनकी चाहते होंगी उसे पूर्ण करने का सपना मेरे साथ देखते हैं। मैं अपनी किसी कल्पना को पूरा करने का सपना उनके साथ नहीं देखता। हाँ, फिर भी मैं पूरे तरीके से हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक सपना बन गया है कि जहाँ पे मैं दूसरों के लिए सहयोगी हो पाता हूँ। तो जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी स्पिरिचुअल ग्रो हो सकती है, हो ना हो ये अलग बात है। बहुत से लोग हीरे हों, निखारे जा सकते हैं, कुछ हीरे निखरने से मना भी कर सकते हैं कि हमें नहीं निखारना, तो ज़बरदस्ती भी नहीं निखारे जा सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर मुझे स्पिरिचुअल ग्रो नज़र आती है, तो मैं उसके लिए सहयोगी बनता हूँ। ये स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए भी। मुझे लगना चाहिए कि इनकी ग्रो में मैं सहयोगी हो सकता हूँ, और ग्रो में सहयोगी हूँ, उसके साथ-साथ मैं मार्ग जानता हूँ कि किस तरीके से उनकी ग्रो कराई जा सके। तो वहाँ पे मेरा सहयोग रहता है। तुम तो मेरे साथ हो, इतने समय से हो। तुम एक बात को नोटिस करो कि मैं किसी के प्रति भी कोई भी बात करता हूँ, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, मेरा धर्म का लेना-देना रहता है। बिना स्पिरिचुअल गाइडेंस के मैं सामान्य संबंध भी नहीं पसंद करता। ये बात मेरे बिल्कुल ख़ास है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास लम्हों में होती है, पर हमेशा ही रहता है। और उससे मामला इधर-उधर डिगे तो मैं कहता हूँ संबंध बेकार हैं। अगर किसी व्यक्ति के कोई मुझसे ये उम्मीद करने लगे कि मैं उसकी सामाजिकता को पूरा करूँगा संबंधों में, तो मैं इनकार कर दूँगा। मैं किसी का समाज और किसी की कल्पना शक्ति को मतलब उकसाने के लिए, पूर्ण करने के लिए उसके साथ नहीं हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात में ये लगे कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा भी होता है।
मेरे जीवन में ऐसे लोग रहे भी हैं भी, कि जिन्हें लग सकता है कि वो तो स्पिरिचुअल है नहीं, लेकिन ये तो उनका दृष्टिकोण है, ये तो उनका है। जैसे बहुत से लोगों को लगता है वो स्पिरिचुअल हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण होता है कि नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को लग सकता है कि वो नहीं है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि है। हीरे को तो जौहरी पहचानेगा। कई हीरे हीरे होने से इनकार कर सकते हैं। कहते हैं कि जो एक हीरा हमारा कोहिनूर जो है, वो कोहिनूर तो कितने सालों तक ऐसे ही भटकता रहा था। कितने सालों तक उस हीरे को सम्मान ही नहीं मिला हीरा होने का, उसे पत्थर की तरह ही उपयोग किया गया ना। लेकिन काफी समय बाद वो एक सही तरीके से एक जौहरी के हाथ लगा और फिर हीरा बना, और आज वो दुनिया का सबसे अच्छा हीरा है। तो कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि आप अपने संबंधों में क्या रखते हो। अगर अगर परमात्मा को ही सिर्फ देखो, तो उसने तुम्हारे अंदर तुम्हारी चाहतें लिमिटेड पैदा की हैं, और उसकी पूर्ति के लिए उसने अभियान भी किया, पूरी तुम्हारे जीवन में संभावनाएं दी हैं। लेकिन जब व्यक्ति उसके इशारे को नहीं समझ पाता है, तो अपने तरीके से जीवन में चल के वो बहुत जीवन को नष्ट करता है। मैं कई बार कहता हूं कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा उपद्रव जो हुआ है, वो उपद्रव परमात्मा का उपद्रव नहीं है। वो तो जो संसार मेरे ऊपर लद गया था, मैंने जब उसको हटा के फेंका, तो उपद्रव हुआ। मैंने मैंने मतलब परमात्मा से मेरे जीवन में कोई उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन संसार को जो मैंने ओढ़ रखा था, उसे जब फेंका, तो उपद्रव हुआ। जैसे ये वस्त्र हैं, अब ये वस्त्र संसार के हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनको फेंक दूं, कहूं बिल्कुल परमात्मा जैसा भेजा वैसा हो जाऊं, तो अभी उपद्रव हो जाएगा। तो बस उसी तरीके का, जब आप अपने मन के पर्दे, जब आप अपने जीवन में उन पर्दों को जिनको आप दूसरों का थोप के जीना शुरू करते हो, जब आप उन्हें हटाते हो, तो आप बहुत सरल होते हो। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सरल हूं, सखा परिवार हमारा बड़ा सरल है, लेकिन लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लगता है व्यभिचार का अड्डा बना रखा हो। बाहर से जो देखने में लोगों के वही आता है, क्योंकि वहां वैसे ही देखा जाता है, नजरिया वही है। तो यही बिल्कुल आपके उस प्रश्न का उत्तर भी है कि सामान्यता स्त्री से जुड़ोगे, प्रेम में आज नहीं कल, लंबे चल के पाना विरह ही है। वो पाना विरह पक्का है, वो तो डन है। हाँ, अगर संग चलते रहो, और संग चलते चलते विरह के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। जैसे एक गुरुकुल में शिक्षा बचपन में दी जाती थी कि बड़े होके तुम्हें एक दिन लौटना है, फिर तुम्हें संन्यास जीवन जीना है। उसी तरीके से प्रेमी भी चलते चलते इस शिक्षा से भरें कि एक दिन बिछड़ना है। वो मौत बिछाड़े, ऐसे बिछड़े, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो तैयारी रखनी पड़ेगी। जरूरी है कि तुम्हारा प्रेमी पहले मरे, तुम पहले मर सकते हो, या कभी कभी तुम्हारा प्रेमी पहले मर सकता, तैयारी तो रखनी पड़ेगी। और ये तैयारी जिसकी है, वो जीत गया। फिर समझो, वो जिसकी तैयारी है, उसने जीवन एक जानते जानते जी लिया। जब विवाह होता है ना, तो उस विवाह में जीवन साथी कहा जाता है। जीवन साथी, उसको जीवन नहीं कहा जाता। वो इस जीवन का जीवन साथी, साथी जीवन साथी, बस इतना सा ही याद रखना है कि वो जीवन साथी। उस जीवन साथी के साथ अगर आपने पूरा जीवन बिताना है, तो उस पूरे जीवन को बिताने में आपको अपने रोगों को मारना पड़ेगा। जो मैंने पिछले टॉपिक में कहा कि आप अपने रोगों को मारोगे, रोगों को मारोगे, तो वो पूरे जीवन आपका जीवन साथी रहेगा। लेकिन जीवन का ही साथी फिर तो एक दिन छूटना ही। और जिसका इस बात पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, या जो संग में आने वाले रोग हैं, ईर्ष्या, अहंकार, या पजेसिवनेस, या एक्सपेक्टेशन, या सिक्योरिटीज, ये जो चीजें हैं, यह इन चीजों को जो आदमी मुक्त कर देता है, इन चीजों को जो जीत लेता है, इन पे
इन पे अपनी इंद्रियों से विजय पा लेता है, ऐसा व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। और जो मोह से और पकड़ से मुक्त हो जाता है, उसका अगर जीवन साथी जाए भी, तो उसको वो पीड़ा नहीं होती, जो पीड़ा आपको मुक्ति से रोकती है, बल्कि उसकी पीड़ा तुरंत ही मुक्ति बन जाती। जैसे आनंद के साथ बुद्ध रहे, तो जिस समय बुद्ध की मृत्यु हुई, आनंद उसी वक्त एनलाइटेड हो गए। ये कला आनी चाहिए। अगर ये कला है, तो फिर साथ रहने का मजा है। और अगर ये कला नहीं है, रोना पीटना है, जैसे ये लड़की बैठी है, इसको हो जाता है बहुत ज्यादा झंझट, अभी भी वो अपने डूबने लगी उसमें, हाय पिछड़ना, ये तो, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर लेक्चर दे रहा था ये। तो ये जो चीजें हैं, ये गड़बड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सीखा जाता है, एकदम नहीं होता। मैं भी हमेशा कहता हूं कि मेरी एक कला है कि मैं जहां होता हूं वहां पूर्ण होता हूं, कभी जीवन में वहां से जाना नहीं है। मेरे साथ देखो ना, दिव्या देखे कि हम इतनी जगह रहे, तो वहां पे जहां रहते हैं ऐसे रहते हैं, यहीं रहना है। हम सजाते हैं, संवारते हैं, पैसा लगाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं, और फिर एक दिन जाना पड़ता है, तो ऐसे जाते हैं जैसे कि फिर कुछ हुआ ही नहीं। फिर कहीं पहुंचते हैं, फिर उसको सजाते संवारते हैं पूरे, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं। तो यही बिल्कुल जीवन है। रहना ऐसे ही है जैसे पूर्णता से रहना है, और जीना पूर्णता से है। और जब जियोगे पूर्णता से, तो फिर कोई झंझट नहीं, क्योंकि आपने कंप्लीट जी लिया। नींबू पूरा निचुड़ गया, एक एक बूंद निचुड़ गई, तो फिर क्या रहा? फिर क्या मोह रहा? क्या उसकी जरूरत रही? और क्या उसके उससे नाराजगी रही? कोई नाराजगी भी नहीं। तो अपने संबंधों को पूरा जी लेने वाले व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। जो पूरा नहीं जी पाते हैं, वो बार बार संबंधों में पड़ते हैं। लेकिन मैं वहां पे कहूंगा कि बहुत से लोग दोबारा संबंधों में इसीलिए पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास प्रक्षेपित होता है, वो दूसरों से मिला होता है। रियल में अगर तुम्हारी चाह है, रियल में अगर तुम्हारी जरूरत है, तो निश्चित ही फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करके देखना चाहिए कि क्या वाकई जरूरत है, या फिर हम किसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। फिर एक होता है जरूरत के लिए प्रयास करना, और एक होता है कि प्रतीक्षा करना। एक होता है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, प्रयास से जो भी हासिल होगा वो भी गलत होगा। और एक होता है जो प्रतीक्षा करता है। और मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर सच्चे जीवन साथी की तलाश है, तो प्रतीक्षा करे आदमी। देर सवेर वो आता है, देर सवेर आता है। लेकिन फिर वही बात, जब मैं ये कह रहा हूं, तो जिनके अंदर से ये खत्म हो गया भाव, वो लोग भावना बना लें। ये बड़ा सावधान, यहीं पे कहता हूं सावधान, कि जिनके अंदर भाव समाप्त हो गया, वो बोले स्वामी जी ने कहा है, तो अभी कोई संभावना है बाकी, अब वो मुझे प्रक्षेपित कर लेंगे। मैं वहां पे कह रहा हूं सावधान। तुम प्रतीक्षा करो, तुम अपने आप में शांत रहो, जिसको आना होगा आएगा, जिसको आना होगा वो आएगा। परमात्मा का एक सौदा है तुम्हारे साथ, याद रखो, पूरे जीवन भर याद रखो। परमात्मा का एक सौदा है, उसने भूख दी, वो भोजन भी देगा। उसने चाह दी, वो उसको पूर्ति भी करेगा। लेकिन तुमने चाहे कहीं मार्केट से खरीद के ले आए, उसकी उससे कोई लेना देना नहीं। कोई उसका लेना देना नहीं कि तुमने मार्केट से चाहे ले ली, तुमने किसी की कमर देख के प्रेम कर लिया, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हें जीवन में एक साथी की जरूरत है, जो तुम्हें जीवन में साथ रह के जीवन से मुक्त करने में सहयोगी बने। संबंधों का मूल आधार मुक्ति होना चाहिए। बस आज इतना ही इस विषय।